कामयाबियाँ ये इज्जत ये नाम तुम्हारे दम से है, खुदा ने जो भी दिया है वो मकाम तुम्हारे दम से है। हर माँ अपने बच्चे की डाइट के बारे में और खुराक के बारे में बहुत परेशान रहती हैं और ख़वातीन को ये पता ही नहीं होता कि किस वक्त बच्चों को ठोस ग़िज़ा स्टार्ट करानी है और किस टाइम पे उनकी वीनिंग स्टार्ट होनी है। और इस वजह से वो सही तरीक़े से उनकी खुराक के बारे में ध्यान भी नहीं रख सकती हैं और बच्चों की जो नशो-नुमा है वो सही नहीं हो पाती। इम्पॉर्टेंट बात जो होती है वो ये होती है कि शुरू के जो 4 महीने हैं बच्चों को सही तरीके से ब्रेस्ट फीड के ऊपर ही रखना है। बच्चों के तो किडनीज जो होते हैं वो 2 महीने डेवलप ही नहीं होते और 3 से 4 माह तक उनके टेस्ट बड्स ही डेवलप नहीं होते। और उसके बाद 4 महीने के बाद आपने जब उनकी वीनिंग को स्टार्ट करना है तो बिल्कुल उनके खाने को आपने छान के, स्ट्रेन करके, मैश करके देना है। पहला साल जो होता है वो बहुत ही क्रिटिकल होता है, बहुत ही क्रूशियल ईयर होता है। और इस साल में 1 थंब रूल को आप फॉलो करते हैं। एक दफ़ा में एक चीज़ को स्टार्ट किया जाता है, देखा जाता है, अगर उस चीज़ को बच्चे को माफिक नहीं आ रही, सूट नहीं कर रही तो वहीं पे स्टॉप कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें होती हैं जो बच्चों के लिए बहुत एलर्जी का बायस बनती हैं। उसमें पीनट्स आते हैं, उसमें अंडे की सफ़ेदियाँ आती हैं, उसमें शहद भी शामिल होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है जितने भी घर के बुजुर्ग हैं लाइन लगा देते हैं और बच्चे को शहद पिलाना शुरू कर देते हैं या चटाना। ये हम इतनी बड़ी मिस्टेक करते हैं। बच्चों की किडनीज डेवलप नहीं है, उसके अंदर क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है जिससे एक बहुत शदीद बच्चे को इन्फेक्शन हो सकती है। तो शहद का इस्तेमाल तो पहले साल में मना ही किया जाता है। और अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल भी, आप भरपूर अंडे का इस्तेमाल बच्चों को कर सकते हैं मगर 1 साल के बाद। ORS बच्चों को देना बहुत अच्छा है और इसकी प्रेपरेशन अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते बाहर से लाना तो 4 ग्लास पानी के अंदर आपने 8 छोटे चम्मच चीनी के और 1 छोटा चम्मच नमक का डाल के आप इसको घर पे प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों को वक्तन फवक्तन चम्मच से पिलाइए। पालक के अंदर विटामिन ए मौजूद है, आपने वो कार्टून देखा होगा कि उसकी ताकत को बताया जाता है। तो आप शुरू से ही अपने बच्चों के साथ पालक का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। हमारे यहाँ एक रिवाज था जो ख़वातीन ने शुरू किया और उसके बाद हम लोगों ने इतनी मेहनत की, इतनी स्टडीज़ की, रिसर्चेस की प्री मैस्टिकेशन का। प्री मैस्टिकेशन में ख़वातीन क्या कर रही थी सोच के भी तकलीफ होती है। निवाला मुंह में डाला, उसको चबाया, उसको बिल्कुल छोटा किया और फिर अपने ही मुंह से वो निवाला निकाल के बच्चों को दिया। और माँ ये सोच रही थी कि इस तरीके से बच्चा वो खाना स्वॉलो कर लेगा। खुदारा ये वाले काम ना किया करें। बच्चों को बहुत इन्फेक्शंस होती हैं क्योंकि माँ के जरासीम जो है वो बच्चों तक चले जाते हैं और बच्चों का इम्यून सिस्टम इस तरीके से नहीं डेवलप होता कि वो उन जरासीम का मुकाबला कर सके। अगर आपको महसूस होता है कि आपका बच्चा खाना नहीं खा सकता और स्वॉलो नहीं कर पा रहा तो थोड़ा सा ऑयल जो है आप उसके खाने में ऐड कर सकते हैं। कोई भी ऑयल जो कि लिक्विड हो रूम टेम्परेचर पे वो बेहतरीन है। और उसके बाद 1 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपका जवाब मैं अभी आपको देती हूँ कि ये आपका क्वेश्चन ये कि मैं बच्चे को खाना खिलाना या स्टार्ट कब करूँ ठोस ग़िज़ा खिलाना। इसका जवाब महीने को भी छोड़ दीजिए। जिस वक्त आपका बच्चा बैठने लग जाए, जिस वक्त उसकी गर्दन ठहर जाए, जिस वक्त वो बार बार आपसे मिल्क मांगने लगे और जिस वक्त वो बहुत उसका मिजाज चिड़चिड़ापन होने लगे, बार बार पे वो रोने लगे, बस ये वो निशानियां हैं कि आप समझ लें कि उसकी खुराक पूरी नहीं हो रही और आपने वो खुराक प्रोवाइड करनी है। ये वो बेसिक निशानियां हैं। अगर बच्चों का पेट बार बार खराब रहने लगे तो आप उनकी डाइट के अंदर योगर्ट को ऐड कर दें, उसमें लैक्टोज कम होता है, उससे पेट बहुत अच्छा सेटल रहता है। खिचड़ी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है जब बच्चों को डायरिया बार बार रहने लगे। आप उसमें दाल और चावल ऐड करके, ऑयल ज़रूर ऐड करके बनाएं। बच्चे रोटी से कई दफ़ा घबराते हैं, आपने रोटी को तो ज़रूर उनको देना है ताकि उनकी अच्छी ग्रोथ हो सके, उनकी हाइट पे बहुत अच्छे फ़र्क पड़ सके। तो आप क्या करें कि जब आटा बच्चों के लिए आप गूंद रहे होते हैं तो उसमें मिल्क पाउडर भी डाल दें, उसमें चीनी भी डाल दें और उसमें ऑयल भी डाल दें। होगा ये कि वो आटा बहुत ही नरम और मुलायम बन जाएगा। छोटी सी प्यारी सी रोटी आप उनके लिए बनाइए और उनको अपने साथ बिठा के खिलाइए। हमारे यहाँ गरम और ठंडे का बहुत कॉन्सेप्ट है और एकदम से दादी और नानियाँ खड़ी हो जाती हैं कि ये गरम है और ये ठंडा और ये बच्चों को नहीं देना। और उसमें क्या होता है कि गरम खानों में गोश्त और अंडा जो है वो आ जाते हैं सरे फहरिस्त और उसकी वजह से बहुत सारी प्रोटीन डेफिशिएंसीज हो जाती हैं, बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती। और या फिर ये होता है कि जो घर में बेटे पैदा हो रहे होते हैं उनको सब खिला दिया जाता है और वो मासूम बेटियां रह जाती हैं जिन्होंने कल जाके माँ बनना है और पूरे खानदान को संभालना है। तो खुदारा बेटों और बेटियों में फ़र्क ना किया करें। ये जितना डाइट प्लान मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सबको दिया करें।
इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपने उस बच्चे को 1 साल के बाद अपने साथ टेबल पे या दस्तरखान पे बिठाना है और अपने साथ बिठा के खिलाना है। तो ये तो सिर्फ पहले साल की बातें हो रही थी जो आपने एहतियात करनी थी। हाथों को आपके बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। थोड़ी देर के लिए आपने खाने को बना के ढक के रखना है और थोड़ा थोड़ा खाना आपने बच्चे को खिलाना है। बच्चा एक जगह बैठ के नहीं खाएगा। बच्चे बार बार चलते हैं। मुझे याद है जब मेरे छोटे बच्चे थे और वो क्रॉल कर रहे होते थे तो मैं उनके साथ क्रॉल ही कर करके उनको खाना खिला रही होती थी। तो माँ को तो बहुत सारी मूवमेंट्स करनी होती है। बच्चों को पालना, उनकी परवरिश करना और सारी देखभाल करना आसान नहीं होता। ये तमाम तर ग़िज़ाइयत आपने ही उनको पहुँचानी है ताकि तमाम वाइटामिन्स और तमाम न्यूट्रिएंट्स उनको पहुँचें, कोई भी डेफिशिएंसीज ना हो। उनको मछली देना, उनको आयोडीन इस तरीके से पहुँचाना ज़रूरी है। जो भी चीज़ आपके बच्चे को पसंद है उसी के अंदर वो तमाम तर चीज़ें डाल दें ताकि वो अच्छे तरीके से खा पी सके। सूरज की रोशनी भी बच्चों को देना बहुत ज़रूरी है। वैक्सीनेशन करवाना, आपके बच्चे की वैक्सीनेशन की कॉपी, उसका वैक्सीनेशन का जो कार्ड है वो मुकम्मल तौर पे बना हुआ हो ताकि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। जिन बच्चों को कब्ज़ की शिकायत हो रही हो, आप पानी को बॉईल करके और उसमें चुटकी भर सौंफ और अजवैन, अगर पुदीने का पत्ता हो वो भी डाल के और चमचे के साथ आप ये पानी उनको दें तो इससे उनको बहुत प्रॉब्लम होगी। उनकी कमर को आप कॉटन को गर्म करके सहलाइए आहिस्ता तरीके से, उनको उल्टा लिटा के, तो तब भी कॉन्स्टिपेशन जो होती है वो बच्चों की दूर हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात होती है फलों और सब्जियों के बारे में। यहाँ जो मिस्टेक माओं से होती है वो ये होती है कि वो बच्चों को पहले फल खिला देती हैं और सब्जियां नहीं स्टार्ट करती। एक बात हमेशा जहन में रखें, आपने पहले सब्जी से स्टार्ट करना है और बाद में बच्चों को फल देने। उसकी वजह ये होती है कि जब पहले ही मिठास की आदत बच्चों को पड़ जाती है तो वो कभी भी सब्जियों की तरफ नहीं जाते। बच्चे बहुत बड़े कॉपी कैटर्स होते हैं, इस तरीके से कि जो कुछ आप कर रहे हैं वही बच्चों ने कॉपी करना है। अगर आप लोग सब्जी नहीं खाएंगे तो बच्चे भी नहीं खाएंगे। तो आपने बच्चों को सब्जियां अगर खिलानी है तो खुद सबसे पहले आपने सब्जियों का इस्तेमाल करना है। बच्चों को डेली नहलाना है ज़रूरी, और साफ सुथरे कपड़े पहनाना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा एलर्जी की शिकायत होती है और आपने सीरियल से उनको स्टार्ट करना होता है तो राइस के जो सीरियल्स होते हैं वो बिल्कुल लीस्ट एलर्जिक होते हैं। तो आप राइस के सीरियल से बच्चों का स्टार्ट कर सकते हैं, ठोस ग़िज़ा, और टीस्पून के ज़रिए उनको देना स्टार्ट करें। आहिस्ता आहिस्ता वो खाने की तरफ आ जाएंगे, मायल हो जाएंगे, और ये जितनी चीज़ें मैंने उनको बताई हैं 1 थंब रूल के तहत आप उनको देना शुरू कर दें और आहिस्ता आहिस्ता आप उनको अपने साथ टेबल पे बिठाएं। जो कुछ आप खा रहे हैं उनको अपने साथ खिलाएं। अपने बच्चों को खुश रखिए। जब आपके बच्चे खुश होंगे तो खुद ब खुद आपका दिल खुश और मुतमईन होगा। ये मैंने आपको तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक के बच्चों के बारे में कंप्लीट वो तमाम तर चीज़ें बताई हैं और डाइट प्लान बताया है। अगर आप इससे बड़े बच्चों के बारे में डाइट प्लान जानना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बनाइएगा, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम उस टॉपिक के ऊपर बनाएंगे।